तो क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 हो, अगर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 हो तो आप मान निकालें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट कहता है कि कॉट स्क्वायर का मान भी ज्ञात करें। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिए गए हैं और दोनों को 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको जो वैल्यूज दिया है वो लिखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये आपका गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब ये एक्चुअल आपको इसलिए दे रहा है कि आप जो है ट्राइंगल के तीनों साइड P, B और H को फाइंड कर सके, इसलिए आपको ये वैल्यूज दिए जाते हैं। तो कॉट थीटा की मदद से अब तीनों साइड P और B और H को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P। और ये जो है आपको tan थीटा का अपोजिट है, जैसा कि आपको बताया गया था। tan थीटा P/B होता है तो कॉट थीटा B/P होता है। और जिसका वैल्यू दिया गया है 7/8, 7/8 इसका वैल्यू दिया गया है। तो यहां से आप जो है B और P का वैल्यू तो आराम से पता कर सकते हैं कि V का वैल्यू कौन है और P का वैल्यू कौन है। ठीक है, अब सबसे पहले तीनों साइड को लिख लें और उसके वैल्यूज को 1 बाय 1 करके लिखना है। ये है P, ये है B और ये है आपका H, जिसमें B का जो वैल्यू है वो 7 है और P का जो वैल्यू है वो 8 है। इसके अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू 7 और P इज इक्वल टू 8। तो इसको पहले आप लिख लें। P है 8 आपके पास और B है आपके पास 7, H फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप H जो है फाइंड करेंगे फॉर्मूले की मदद से। जैसा कि आप जानते हैं H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B², P² प्लस B²। इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से हम लोग H का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। आइए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो P है वो P का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करना है, प्लस B का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग उसका जो स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आपको 13 इसका वैल्यू आता है। इस तरीके से आपके तीनों साइड फाइंड आउट हो चुके हैं, P और B और H। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो सबसे पहला फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। जो पहले आपको दिया हुआ है फर्स्ट में, आप पहले उसको उतार लें। आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चाहे तो इस फॉर्मूले को भी आगे सॉल्व करके और लास्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो यहाँ भी डायरेक्टली इसका वैल्यू रखा जा सकता है। दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के। चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को आगे और सॉल्व करके जो लास्ट में वैल्यूज आएंगे उसको पुट कर देंगे, और नहीं तो यहीं से वैल्यूज पुट किया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला P/H होता है, तो 1 प्लस P/H इंटू 1 माइनस P/H, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है B/H
तो 1 प्लस बी बाई एच इंटू 1 माइनस बी बाई एच, ये इसका वैल्यू है। अब इसको आई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम नीचे वही लगाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है जिस पे हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। ओके, आगे और सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे अगर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों पर आएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये इसके वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ से इसके वैल्यूज को रखेंगे। तो आइएगा करके वैल्यू चुनते हैं हम लोग। क्या करना है, सबसे पहले 1 के लिए 1 लिखेंगे, माइनस हम लोग है इस स्क्वायर को दोनों पर 1 बाय 1 करके लगाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लगाएंगे, पी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आया। ठीक है, क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये स्क्वायर दोनों पर लगाया गया है। उसी तरीके से यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस ये स्क्वायर भी दोनों पर आ जाएगा। अब आप जो है भिन्न का घटाव यहाँ से बनाएंगे, तो लिखेंगे एच स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो अब जो है आपके पास वैल्यू बच गया है यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यूज हैं। ओके, अब यहाँ से जाकर वैल्यू को रखा जाना है। तो h का वैल्यू आप देखेंगे तो है अंडर रूट 13 है ना, रूट 113 है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे रूट 113 का स्क्वायर। ओके, देखिए h का स्क्वायर है, h का वैल्यू है आपके पास 113 रूट में, रूट 113 लिखे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, आप माइनस लगाएंगे, p का स्क्वायर है तो p का वैल्यू है आपके पास 8 का स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर है 8 तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर बाई h है आपको 113 तो लिखेंगे 113 और स्क्वायर के लिए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो b आपके पास 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 113 और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ये रूट से स्क्वायर घटेगा 113 और 7 7 जा 49। अब इसको आप माइनस कर देंगे तो 13 माइनस 4 9 आएगा और ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और ये है आपको 13 माइनस 9 जो है आपको हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 49/64 आ रहा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर का वैल्यू को रखेंगे। ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो कॉट का वैल्यू होता है b बाई पी। क्या होता है कॉट का वैल्यू, b बाई पी होता है। अब इसका स्क्वायर कर देना है
तो b बाई पी में आपको क्या दिया हुआ है, b है 7 और p है 8, 7 और 8 ये दिया हुआ है। ओके, अब इसका ही स्क्वायर निकाल लेंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। इस तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट भी जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर आपको 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हो तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर आपको 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हो तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू आपस में बराबर आता है या नहीं आता है, आपको ये जांच करना है। जब आपको 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इस 3 cot a इज इक्वल टू 4 से हम लोग p, b और h ये निकालेंगे और इसके बाद हम लोग इसको जांच करना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इसकी मदद से हम लोग तीनों साइड, तीनों भुजाएं p, b और h को निकालते हैं। आपको दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या इससे हम लोग लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 4 बाई 3। तो ये cot a का वैल्यू आ गया 4 बाई 3, जबकि हम जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला b बाई पी होता है। तो पहले इस फॉर्मूला के रखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बाई पी, ये कॉट का फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉट जो है tan का अपोजिट होता है और tan थीटा का फॉर्मूला p बाई b होता है। tan थीटा p बाई b, तो cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, b बाई p होगा और जो वैल्यू हमारे पास आए हैं वो है 4 बाई 3। अब यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि b का जो वैल्यू है 4 आया हुआ है, b 4 है और p 3 है। तो आप क्या करें, आप यहाँ से उसके तीनों साइड पहले फाइंड कर लीजिए, जो उसके तीनों साइड हैं उसको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं को, उसके तीनों साइड्स को सबसे पहले पता करना होता है। ठीक है, b 4 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से h का वैल्यू आप निकाल लीजिए पहले। तो h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आपको उसके वैल्यूज़ को रख करके फाइंड आउट करना है। p जो है 3 दिया गया है तो 3 रखेंगे और b जो है 4 दिया है तो 4 रखेंगे और इसका स्क्वायर करना है। हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। और 25 का रूट निकालेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग h का वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। तो हमारा जो पहला काम था, वो पहला जो टारगेट था p b h निकालना, वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे आते हैं अपने जांच की तरफ कि हम लोग को ये और ये जो है दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड है बायां पक्ष, उसको बनाएंगे, फिर उसके दाएं पक्ष को बनाएंगे और लास्ट में दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अब उसके बाएं पक्ष को बनाना शुरू करें। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं बाएं पक्ष से, या आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम LHS
LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब हिंदी में बायां पक्ष से, ठीक है। बाएं पक्ष में क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये आपको दिया गया है। अब आपको tan का फॉर्मूला P बाई B उसको यहां पुट करना है। क्या पुट करेंगे, tan थीटा P बाई B, तो लिखेंगे 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है P बाई B, tan थीटा P बाई B। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहां जो आता है 1 प्लस tan का स्क्वायर है तो 1 के लिए 1 लिखा जाएगा, और tan का फॉर्मूला P बाई B। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो आइए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के लिए 1 होगा, और P स्क्वायर बाई B स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाओ यहाँ पे, तो B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे B स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखेंगे B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व हो चुका है। B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा में B स्क्वायर। अब ये डिवाइड जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाला डिवाइड, चलिए ये डिवाइड यूज़ कर लिए। फिर उसी तरीके से B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब जो है आपको B स्क्वायर और B स्क्वायर कट जाएगा। ये सारे कैलकुलेशंस जो है आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना। तो ये B स्क्वायर कट जाएगा। अब फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बचकर आ रहा है वो आ रहा है B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये आया है। आपको क्या करना है कि B और P का वैल्यू यहाँ से चूज करना है, ठीक है। B कितना है आपके पास, B है 4, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर B कितना है, B का स्क्वायर करना है, B का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस P आपके पास दिया गया है 3, तो आप 3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। सेम B 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस P 3 है तो 3 का स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, तो अगर 16 में से 9 घटाते हैं तो आपको 7 आता है, और 16 और 9 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है। तो ये है आपको फाइनल जो है इसका आंसर, किसका, LHS का। अब देखना है कि क्या हमारा RHS जो है उसको सॉल्व करते हैं तो क्या वो भी इतना ही वैल्यू देता है या अलग आता है। तो अगर इतना आता है तो कह सकते हैं कि LHS RHS बराबर है, और अगर अलग आ रहा है, कोई डिफर वैल्यू आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को पहले जब LHS को हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए तो RHS का भी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो अब लिखिए फ्रॉम RHS। ये आपका दायां पक्ष हो गया। दाएं पक्ष में सॉल्व करेंगे। दाएं पक्ष में लिखता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालने बोल रहा है। cos का फार्मूला b बाई एच और साइन का फार्मूला p बाई एच होता है। cos का फार्मूला b बाई एच और इसका स्क्वायर करेंगे। साइन का फार्मूला p बाई एच और इसका स्क्वायर किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं b बाई एच का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो b बाई एच, b है आपके पास 4, b कितना है
4 और h कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/5 और दोनों पर स्क्वायर p/h में 3/5 करना है और इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16/25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 25 होगा 5 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे, 25 ही रह जाएगा, है ना। 25 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 25 का 25, 25 का 25 एलसीएम रह जाएगा। और जब नीचे वाला आपको सेम रहता है तो ऊपर वाला को वैसे ही उतार देते हैं, तो 16 - 10 उतना ही रह जाएगा। जब माइनस करते हैं तो 7/25 आता है। अब देखना यह है कि क्या हमारे पास LHS भी उतना ही आया था और RHS भी उतना ही आया है, तो अब जो है इसको जांच हो चुका है कि सर दोनों बराबर हैं। तो अब लिख सकते हैं कि LHS हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो एक्चुअल में बराबर है किसके, RHS का, और ये हम लोग जांच करके देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कहीं भी आपको फॉर्मूले वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम जो है एक 1 शॉट वीडियो में सारे फॉर्मूले को कवर किए हैं, आप उसको ज़रूर देखेंगे ताकि हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं आपको समझ आए कि यह फार्मूला कहाँ से यूज़ किया जा रहा है। जब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से लर्न नहीं रहेंगे, अच्छे से याद नहीं रहेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से याद करना है। अगर आपको फॉर्मूले को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा जो इंट्रो वीडियो है 1 शॉट वीडियो, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज को कवर किया गया है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से, आप उसको ज़रूर देखेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।